आज एक काम कीजिए, जरा आईने में देखिए, क्या दिखता है? एक विनर या कोई ऐसा जो बहानों के ढेर के नीचे दबा हुआ है? देखिए, नेपोलियन हिल की बातें ना हमें इसी तरह की कड़वी सच्चाई का सामना कराती हैं। और सच्चाई ये है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, कि दुनिया में 97% लोग बस एक ही लूप में फंसे हुए हैं। शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं। उनकी जिंदगी कैसी होती है पता है? सुबह होती है उम्मीद के साथ, दोपहर कटती है बहानों में, और रात खत्म होती है गहरे अफसोस में। और यही एक सवाल है, बस एक सवाल जो इन 97% लोगों के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। मैं शुरू तो कर लेता हूँ, पर रुक क्यों जाता हूँ? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उस सीक्रेट को समझेंगे जिससे वो 3% लोग इस्तेमाल करते हैं इस जाल को तोड़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन को समझते हैं जिसने ज्यादातर सपनों को कैद कर रखा है। देखिए, असली प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है एक धोखे का, एक ऐसे नशे का जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसे कहते हैं खोखला जोश। अब ये है क्या? ये वो फीलिंग है जो कोई नया आइडिया सुनकर या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर आती है ना, दिमाग में एकदम से डोपामीन का एक रश, लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन सच ये है कि ये असली ड्राइव नहीं, ये सिर्फ एक नशा है, एक बहुत ही टेम्पररी नशा। और ये नशा ना एक 3 दिन के फेलियर साइकिल में काम करता है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा। पहला दिन मोटिवेशन पीक पर है, एक जबरदस्त प्लान बन जाता है। दूसरा दिन वो नशा उतरने लगता है, दिमाग में डाउट्स और बहाने आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरे दिन आते आते हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर। वो जो लंबा बोरिंग रास्ता है ना, वो एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। और बस यहीं पर 97% लोग हार मान लेते हैं। और समझिए, ये साइकिल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। हर बार जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं ना, तो हम अपने ही आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। और ये तब तक होता रहता है जब तक खुद पर यकीन करना ही बंद ना हो जाए। तो सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब वो सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं जो उन 3% लोगों को बाकी 97% की भीड़ से अलग करता है। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये देखिए, ये है सीधा सीधा फर्क। 97% लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, 3% लोग सिस्टम बनाते हैं। 97% लोग बोरियत से डरते हैं, 3% लोग बोरियत को अपनाते हैं। बात को समझिए, उन 3% लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम या टैलेंट नहीं है। उनके पास सिर्फ एक सुपर पावर है, बोरिंग काम को करने की ताकत। वो काम जिसे बाकी दुनिया टाल देती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मोटिवेशन एक धोखा है। असली चीज है डिसिप्लिन, यानी सिस्टम। वो 3% लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। खासकर तब जब उनका मन कहता है छोड़ो यार, आज नहीं करते। बस यही वो पल है जब वो बाकियों से मीलों आगे निकल जाते हैं। तो चलिए अब उस आइडिया पर आते हैं जो एक नई डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाने की नींव रखेगा। एक कहानी के जरिए समझते हैं, एक बहुत पुरानी कहानी, लेकिन इसमें कामयाबी का पूरा निचोड़ है। एक कहानी है एक कारीगर की, जिसने तय किया कि वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाएगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह पागलपन है, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक काम शुरू किया। हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले वो एक पत्थर अपनी पीठ पर लादता और उसे पहाड़ी की चोटी पर रखकर आ जाता। सालों बाद जब लोगों ने देखा तो वहां एक आलीशान मंदिर खड़ा था। लोगों को लगा ये कोई जादू है, पर यह जादू नहीं था, ये सिंपल मैथ्स था। एक पत्थर हर रोज, बस यही है वो महान सच। बड़े बड़े काम ऐसे ही होते हैं। तो इस मंदिर को बनाने के लिए हमें 3 तरह के पत्थर चाहिए। ये नेपोलियन हिल के बताए हुए 3 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। पहला पत्थर, एक तय मकसद, यानी डेफिनेट पर्पस। अमीर बनना है नहीं, अगले 12 महीनों में एक्स अमाउंट कमाना है, बिल्कुल क्लियर। दूसरा पत्थर, दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस, मतलब फेलियर को अंत न समझना, उसे एक सीख मानना। और तीसरा और सबसे जरूरी पत्थर, मास्टरमाइंड, यानी ऐसे लोगों का साथ जो आपको ऊपर खींचे, नीचे नहीं। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कोई भी अपनी आदतों को और अपनी पहचान को दोबारा बना सकता है। ये रहा 90 दिन का पूरा प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनानी है, लक्ष्य रिजल्ट्स नहीं है,
लक्ष्य है हर रोज बस 5 मिनट के लिए उस काम को करना, बस। अगले 30 दिन यानी 31 से 60 अब पहचान बदलनी है। अब फोकस काम करने पर नहीं, वो इंसान बनने पर है जो ये काम करता है। और आखिरी 30 दिन यानी 61 से 90 अब मोमेंटम बनेगा। अब ये आदत ऑटोमेटिक हो जाएगी, एक ऐसी फोर्स जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये छोटे छोटे एक्शन की पावर हर जगह काम करती है। वेल्थ में देख लीजिए, रोज सिर्फ 1% का सुधार साल के अंत में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। हेल्थ में रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक जिंदगी भर की एनर्जी दे सकती है। और नॉलेज, रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का मतलब है कि कुछ सालों में आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाएंगे। तो अब बात आकर रुकती है एक चुनाव पर, एक फैसले पर, वो पहला पत्थर जिसे उठाना है। देखिए, जिंदगी में दर्द तो चुनना ही पड़ता है। 2 तरह के दर्द हैं, एक है अनुशासन का दर्द और दूसरा है अफसोस का दर्द। फर्क बस इतना है कि अनुशासन का दर्द ग्रेन्स में होता है और अफसोस का दर्द टनों में। एक टेम्परेरी है, दूसरा जिंदगी भर का, और ताकत बनाने की जगह ये आत्मा को ही खत्म कर देता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आखिरी में सारे बड़े बड़े बातें एक सिंपल सी चीज पर आकर टिक जाती है। सारे बहानों को साइड में रख दीजिए, एक पत्थर हर रोज, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कल सुबह सूरज फिर से उगेगा। सवाल सिर्फ एक है, क्या कल वाला इंसान भी आज जैसा ही होगा या एक बदला हुआ इंसान होगा? क्या अपना पहला पत्थर उठाने के लिए तैयार हैं?